साथियों, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जो अपना इतिहास नहीं जानता वह कभी शासक नहीं बन सकता। आज एक ऐसे शासक की बात करने वाले हैं जिसने तलवार उठाई तो खून की नदियां बहा दी, और जब उसने तलवार रखा तो बुद्धिज़्म का परचम लहराया। महान सम्राट अशोक की बात करेंगे। विश्व इतिहास में सम्राट अशोक अकेले ऐसे सम्राट हुए जिन्होंने भारत देश ही नहीं पूरे विश्व को एक संदेश दिया कि युद्ध नहीं, बुद्ध के मानव कल्याणकारी वैज्ञानिक धम्म से समाज को खुशहाल तथा समृद्धि एवं राज्य को संपन्न एवं विस्तारित किया जा सकता है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे सम्राट थे। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार व माताजी का नाम सुभद्राणी था। सम्राट के नाम के साथ संसार भर के इतिहासकार महान शब्द लगाते हैं। सम्राट के राज चिन्ह चार मुखी शेर को भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक तथा सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय तथा वाक्य स्वीकार किया गया है। देश में सेवा का सबसे बड़ा युद्ध सम्मान सम्राट अशोक के नाम पर अशोक चक्र दिया जाता है। सम्राट अशोक से पहले या बाद में कोई ऐसा राजा या सम्राट नहीं हुआ जिसने अखंड भारत का नेपाल, बांग्लादेश, पूरा भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जितने बड़े बड़े भूभाग पर एक छत्र राज किया हो। सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। इन्हीं विश्वविद्यालय से विदेश से छात्र उच्च शिक्षा पाने भारत आया करते थे। सम्राट अशोक के शासनकाल को विश्व के बुद्धिजीवी और इतिहासकार भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल मानते हैं। सम्राट अशोक के शासन काल में सबसे प्रख्यात महामार्ग ग्रांड ट्रंक रोड जैसे कई हाईवे बने। 2000 किलोमीटर लंबी पूरी सड़क पर दोनों ओर पड़े लगाए गए। सराय बनाई गई। मानव तो मानव, पशुओं के लिए भी प्रथम बार हॉस्पिटल खोले गए। पशुओं को मारना बंद करा दिया गया। ऐसे महान सम्राट अशोक जिनकी जयंती उनके अपने देश में मनानी चाहिए, वो अपना इतिहास भुला बैठे हैं। और वो जानते हैं वो ना जाने क्यों मनाना नहीं चाहते हैं। जो जीता वही चंद्रगुप्त ना होकर जो जीता वही सिकंदर कैसे हो गया, जबकि ये बात सभी जानते हैं कि सिकंदर की सेना ने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रभाव को देखते हुए ही लड़ने से मना कर दिया था। उसका बहुत ही बुरी तरह से मनोबल टूट गया था और सिकंदर को वापस लौटना पड़ा था। यह युद्ध शर्तों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति सेल्यूकस से अपनी पुत्री का विवाह करना पड़ा। सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 265 ईसा पूर्व से भिक्षु संघ के विचारों से प्रभावित होकर 10 दिन का विशाल उत्सव रखा गया तथा 10वें दिन सारिपुत्र भिक्षु महामोगल्यान से बुद्ध धर्म की दीक्षा लिए। उसी के अवसर पर पूरे देश में अशोक विजयदशमी हर वर्ष मनाया जाता है। सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के मानव कल्याणकारी धम्म को पूरे परिवार सहित पूरे विश्व में प्रसारित करने का संकल्प लिया। उन्होंने पूरे विश्व में बुद्ध की शिक्षा की क्रांति के प्रचार हेतु 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया तथा भगवान बुद्ध के उपदेशों को पाली की आमजन भाषा में लिपिबद्ध कराया, जिस कारण पूरे देश में भगवान बुद्ध के विचारों को प्रसार हुआ तथा पूरा देश बुद्धमय हुआ। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।